Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. And I am the author of The World of Physics Exploring the Laws That Govern Our Universe. And I have a 7+ years of teaching experience in which I have taught though many students who are targeting to IIT, JEE Mains as well as NEET also. And I have cracked MIT, which is in USA, and also worked in IIT Madras as a research analyst. And also in this, I have just published 6 to 8 months, and I have published 12 to 14 papers. So ओके एंड आज का जो टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या कहते हैं रेन रिवर प्रॉब्लम मैं विद मैन ओके ये सब देख लिया था। एंड मे बी अगर तुम लोगों को जो भी डाउट है वो तुम लोग पूछ सकते हो। एज वेल एज एक बात और कि हमारा एम ई बी टेक बी एस सी नर्सिंग एज वेल एज नीट के लिए जो बैच है वो 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जिन भी बच्चों को हम लोगों से पर्सनल गाइडेंस चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म प्रेजेंट होगा, तो सो जाओ और फॉर्म को फिल करो। ओके एंड ऑल्सो कमेंट्स में पिन भी मिलेगा तुमको गूगल फॉर्म, सो जाओ और सिर्फ फिल करो। ओके एंड ऑल्सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो है बैक स्टेज जाओ। तो ठीक है, आज का जो हमारा सेशन है वो होगा कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। वो किस पे होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन पे होगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, so what do you mean by projectile motion and what are the different things which was being involved in the projectile motion? ओके एंड आई थिंक तुम लोगों को जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर तुम लोगों को कोई भी चेंजेस चाहिए उसके रिगार्डिंग, या तुम लोग चाहते हो कि कोई अच्छी प्रॉफिटेबल चीजें तुम्हारे सामने आए, तो तुम जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या नई चीजें चाहिए और क्या क्या वीडियोस में तुम लोगों को चेंजेस चाहिए। ओके सो प्रोजेक्टाइल जो है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके सो प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली हम लोग फुल प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? फुल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। यहां से एक ऑब्जेक्ट, वेदर द ऑब्जेक्ट इज अ बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता, बट मैंने यहां से यहां पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहां से फायर किया। फायर एट द एंगल थीटा, एट द एंगल थीटा। तो ये ऐसे करके ऐसे गया। कैसे गया? ऐसे करके। ठीक है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसे करके। ऐसे बनाते दोबारा भाई। ओके, यहाँ पर इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी लग रही है। ये हो गया तुम्हारा थीटा डिग्री। ओके एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है एंड इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, दिस इज वाई एक्सिस। ओके यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस u को, u जो वेलोसिटी है, u वेलोसिटी जो इस डायरेक्शन में ऐसे करके जा रही है, इसके तुम्हें दो हिस्से करने हैं। अब ये जो दो हिस्से करने हैं वो कैसे करने हैं, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से बताया था तुम लोगों को। तो देखो, एक हम डायरेक्शन तोड़ेंगे जो एक्स एक्सिस में होगा, और एक डायरेक्शन जो हम तोड़ेंगे जो वाई एक्सिस में होगा। यू को ही हम डिवाइड करेंगे। ओके यू को ही हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके सो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हो गया, इसे हम कहेंगे u cos थीटा। मैंने बताया है कि इसे u cos थीटा क्यों कहते हैं, बिकॉज जस्ट लाइक अगर तुम इसे ट्रायंगल बनाते हो ऐसे करके, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा ये सब चीजें, बहुत u हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, तुम्हें ये निकालना है।
अगर ये साइड u है तो इसका बेस क्या होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा दो cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता क्या है, cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहाँ पर हमें नहीं पता, तो बेस को मान लेते हैं x, और हाइपोटेन्यूज जो है वो है u है, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा u cos थीटा। तो इसी वजह से ये हो गया u cos थीटा, एंड देन दिस इज u sin थीटा, ये क्या हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा। तो एक हो गया तुम्हारा u cos थीटा, एक हो गया तुम्हारा u sin थीटा, u cos थीटा u sin थीटा, u cos थीटा u sin थीटा, ठीक है। अच्छा, हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल का डायरेक्शन बी से ऐसे जा रहा है, देन ये, देन ऐसे करके अगेन ये u हो गया, ये u cos थीटा एंड ये u sin थीटा, सब सेम जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोजेक्टाइल विल रिमेन सेम, द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल गोइंग टू बी द पार्टीशन ऑफ सेम थिंग्स, ओके। चलो, अब दूसरी चीज कि देखो क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल अपने जितना ज्यादा ऊपर बढ़ता चला जाएगा, एंगल जो है उस हिसाब से बदलता चला जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, एंगल जो है वो उस हिसाब से बदलता चला जाता है। लेट्स से मैं ये कह रहा हूं कि इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी बदलेगी कि सेम रहेगी, पहले ये बताओ। इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी बदलेगी कि सेम रहेगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि भाई जब हमने इसको आसमान की तरफ फेंका तो उस पे ग्रेविटेशन पुल भी लग रहा होगा, जो कि उसकी वेलोसिटी और उसके डायरेक्शन और उसके पाथ, जो भी कह सकते हो, इनको चेंज कर सकता है, ठीक है, इनको बदल सकता है एक प्रॉपर वे में। जैसे इसका डायरेक्शन अभी ऐसे करके जा रहा था, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा स्पीड से जाने की कोशिश करता, पर देखो इस पॉइंट के बाद ये नीचे जा रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो अगर ये यहाँ पर ये थीटा बना रहा है और इस पॉइंट पे दोबारा मैंने देखा तो ऐसे, एंड देन ये ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया v, यहाँ पर मैं इसे बोलूंगा अल्फा, ये हो जाएगा v cos अल्फा, ये हो जाएगा v sin अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा v sin अल्फा, ओके। सो इसके लिए क्या करना है, देखो अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका जो x एक्सिस में डायरेक्शन है और इसका जो x एक्सिस में, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि तुम दोबारा गौर से सोचो, लास्ट वाले जो हाफ प्रोजेक्टाइल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने x एक्सिस को और y एक्सिस वाली वेलोसिटी, डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को अलग अलग यूज किया था, ओके, बट हम लोग यहाँ पर भी उसको यूज कर सकते हैं, दैट मींस, तो इसी वजह से यहाँ पर x एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन लग रहा है, तो मैं अब लिखते जा रहा हूं, ध्यान से देना, u at x axis, that is u cos theta, that is u cos theta, okay, u at y axis, that is u sin theta, ओके, एंड देन ये तो दो चीज हो गई। अब मैं इसी के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लिखूंगा, तो ए एक्स हो जाएगा तुम्हारा 0 और ए हो जाएगा ए वाई इक्वल टू व्हाट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क कर रही है, समझ रहे हो ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो इस पे वर्क कर रही है, तो तुम्हें इसको बहुत ध्यान रखना है हमेशा से, हमेशा के लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, क्योंकि सारे के सारे एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन पे सेम ही रहेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा, u cos थीटा इक्वल टू v cos अल्फा, ठीक है, डायरेक्शन बदला, क्या बोल रहा हूं, डायरेक्शन बदला, तो उस हिसाब से एंगल भी बदलेगा, जब एंगल बदलेगा तो उसके, बट एक बात ध्यान रखना, एंगल भले ही बदलेगा बट उसके एक्स कंपोनेंट पे चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन है, व्हाट, एक्स कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, एंड वाई कंपोनेंट पे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है। ये दो मेजर चेंजेस हैं जिसके बारे में तुम लोगों को ख्याल रखना है, ओके। चलो, नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब हम इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, दोबारा देखो ध्यान से, मैंने ये बनाया पाथ
यहाँ से इसको ऐसे भेज दिया, यहाँ पर लगा दिया u, ये हो गया थीटा, ये वाला पार्ट हो गया u cos थीटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, अब दोनों चीज पे ध्यान दो। लेट से द टाइम टेकन बाय, लेट से द टाइम taken by the object, let's say the time taken by the object be t seconds to cover x axis, to cover x axis। चलो ये चीज समझ में आया। पहली चीज बताओ, ये चीज क्लियर हुई है तुम लोगों को? ठीक है, तो x एक्सिस में मैंने बोला कि जो इसने x एक्सिस कवर किया वो हो गया मेरा x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट x डायरेक्शन इनटू t, तो t इज इक्वल्स टू x बाय ux, इट बी x बाय u cos theta, so t will be x by u cos theta, t will be x by u cos theta। now y को हम, अब मैं लिखूंगा y, जैसा कि मैंने तुम लोगों को इस पूरे स्टार्टिंग के लेक्चर से बताया कि in the x direction there is no any type of acceleration here, but when we are talking about the y direction there is a proper acceleration given। so acceleration given है, तो देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 था, तो मैंने इसे यूनिफॉर्म मोशन की तरह ट्रीट किया। ठीक है, यही होता है जब हम प्लेनर के बारे में बात करने लग जाते हैं, जब हम प्लेनर के बारे में बात करने लग जाते हैं। वहीं पर अगर ये नॉन प्लेनर होता तो, मतलब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में होता तो, या एक सिंगल प्लेन में, क्योंकि यहाँ दो प्लेन आ गए, मतलब एक पूरा प्लेन तैयार हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर ये सिंगल एक्सिस पे हो रहा होता, या सिर्फ वाई एक्सिस पे या सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो हमारे लिए समझना इजी हो जाता। बट यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, क्या बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू u एट y डायरेक्शन तो होगा डॉट t, हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं, ut मतलब ut प्लस हाफ a हो जाएगा तुम्हारा g, फिर हो जाएगा t स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट y इज इक्वल टू यू, वाई क्या हो जाएगा बच्चों, u हो साइन थीटा, फिर t की जगह क्या लिख दोगे, x बाई यू कॉस थीटा, फिर हाफ जी, टी क्या हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा x बाय यू कॉस थीटा। चलो अब u से u कैंसिल, नाउ यू हैव x बाय x टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ये बात मेरी, x बाय टेन थीटा, अरे यार x बाय टेन थीटा और g बाय टू इंटू एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब ये इक्वेशन थोड़ा सा हम दिमाग में रखते हैं। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी, एंगल कितना है, थीटा, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा प्लस जी बाई टू एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब और बातें सुनो, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा प्लस जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने ऊपर शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर
थीटा। नाउ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर टू यू स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी हो गया। अब चाहो तो तुम इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें भी मल्टीप्लाई करो, एंड देन टेन स्क्वायर थीटा एक साथ हो जाएगा। मर्जी है, चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वरना तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब बात आती है कि क्या ये एक पैराबोलिक टर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, कैन दिस इक्वेशन written in terms of पैराबोला और नॉट। ओके, क्या लिखा जा सकता है या नहीं, बताओ। सबसे पहली बात आती है, अगर मैं दो कांस्टेंट टर्म सपोज करता हूं P और Q, अगर P मेरा हो जाए टेन थीटा और Q हो जाए G बाय 2U स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, अगर ये हो जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू। माइनस तो नहीं है, प्लस है। सॉरी 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 सॉरी, पूरे में एक मिस्टेक हो गई छोटी सी, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, नहीं नहीं ये तो प्लस ही रहेगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और दोबारा माइनस, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देख लेना तुम लोग ध्यान से, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस आना था। ओके, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस आना था, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एक बार तुम लोग खुद से गौर कर लेना। सो y इज इक्वल टू एक्स पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू हो जाएगा, पीछे वाले टर्म में उठा लो, ये नहीं, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, बाकी आगे शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ ये नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास। अब क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लग रहा है इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा नहीं लग रहा है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है तो वी कैन इजीली से दैट कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पैराबोला बनाते हैं ग्राफ पे, और अगर पैराबोला बनाते हैं तो फिर हम लोग इजीली कह सकते हैं कि दिस trajectory of the projectile is a parabola. This trajectory of the projectile is parabola. Okay, चलो अब हम बात करते हैं तुम्हारा प्रोजेक्टाइल हो गया। अब क्या है, ये वाला हो गया इसका पार्ट रेंज, ये हो जाता है रेंज, और ये जो हो जाती है ये इसे हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, इसे हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में T टाइम लगेगा, और यहां से यहां तक आने में भी T टाइम लगेगा। दोनों की चीज समझ गए, यानी कि अगर मुझे टोटल टाइम निकालना है,
टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, क्या निकालना है मुझको, टोटल टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, बहुत बेसिक चीज है ये तो, पर सर टी इक्वल टू क्या होता है ये तो बताया ही नहीं आपने, तो चलो भाई जान लेते टी इक्वल टू क्या होता है। मेरे पास है v u प्लस ए इंटू टी, एक्सेलेरेशन की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, तो v। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई g होगा नेगेटिव में, g होगा नेगेटिव में, ठीक है, पहली चीज क्योंकि बॉल ऊपर जा रही है और जी उसके नेगेटिव में एक्ट कर रहा है, तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी इंटू टी, पर ये u जो था ये y डायरेक्शन में था, तो v तो हो गया 0, तो 0 इज इक्वल टू u एट y डायरेक्शन माइनस जी इंटू टी, सो u एट y इज इक्वल टू g इंटू टी। अब u y डायरेक्शन पे जो लग रहा है, क्या बोल रहा हूं, u y डायरेक्शन पे जो लग रहा है दैट इज u cos थीटा की साइन थीटा, cos थीटा की साइन थीटा, ये बताओ जल्दी से, u y डायरेक्शन तो इसे हम कहेंगे साइन थीटा, g इंटू टी, तो t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। ये चीज क्लियर हो गया सब बच्चों को, इज दिस इजी, या दिस इज कंप्लीटली इजी फॉर यू, है ओके, देयर इज नो एनी टाइप ऑफ परसेप्शन परफेक्शन, जो भी समझना है भाई, परफेक्शन जो भी समझना है समझो, बट ये सबसे इजी था। अब मुझे जैसा कि मैंने बताया टोटल टाइम निकालने के लिए 2u साइन थीटा अपॉन जी। इज दिस क्लियर और नॉट, ठीक है, चाहो तो तुम लोग पीछे से ये वाला जो पोर्शन है जेई के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसी वजह से मैंने बिल्कुल तुम लोगों को टाइम दे देता हूं मैं। अब हम बात करेंगे द टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैंने बोल ही दिया टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट, क्या बात करेंगे हम लोग, मैक्सिमम हाइट। what we are just going to discuss here the maximum height, okay। मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला लगेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बात आती है तो v स्क्वायर यू स्क्वायर 2gh। अब मुझे ये बताओ v क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं, v क्या है, सो हम लोग इसको रखेंगे 0, ये हो जाएगा u साइन थीटा का स्क्वायर, मुझे निकालना है h बिकॉज h इज द मैक्सिमम हाइट, ओके, सो इट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, डन, क्लियर है, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हाइट। अब बात आती है रेंज की, रेंज क्या होता है, आर में जब डिस्कस किया था कि रेंज जो है हम लोग आर से डिस्कस करेंगे, तो रेंज यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इन द स्टार्टिंग हम लोगों ने एक चीज समझी थी कि एक्स एक्सिस क्या होता है, u एट x इंटू टी। अब x क्या, x को इस x की जगह हमने लिखा r, क्यू एक्स हो जाएगा u cos थीटा, t क्या हो जाएगा बच्चों, t क्या हो जाएगा जल्दी बताओ,
टी हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, u इंटू यू हो गया तो ये हो गया यू स्क्वायर डॉट साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर डॉट साइन 2 थीटा हो जाएगा बाय जी। तो आर की वैल्यू हो गई, द रेंज इज हियर फॉर यू। तो आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दोज एंगल हुज सम इज 90 डिग्री। लेट से एक एंगल उसमें से हो गया अल्फा, दूसरा एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा। एक एंगल हो गया अल्फा, दूसरा एंगल क्या हो गया 90 माइनस अल्फा। सो 90 माइनस अल्फा हो गया। तो अगर R1 मैंने यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी रखा और R2 मैंने यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस अल्फा रखा अपॉन जी कर दिया साइन यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी हो गया, एंड देन क्या होगा, पेड़े खाओ भाई पेड़े। यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, तो R1 is equal to R2, we can say that there is no impact on R when angles are alpha and 90 minus alpha। ओके, बट अब मैं लिखता हूं H1 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, H2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाय 2g। ठीक है, तो H2 हमारा क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, सो कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2g। क्या मैं H1 और H2 को मल्टीप्लाई कर दूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 4g स्क्वायर। क्या मैं इसके ऊपर रूट चढ़ा दूं, लो भाई रूट लगा दिया, लो भाई ठीक है। अब क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाहर आ गया डॉट साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया अपॉन 2g आ गया। क्या मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर डॉट 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी, अपॉन जी। सो वी कैन से दैट यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, दैट इज रेंज। सो मैं ये कह सकता हूं कि इफ H1 and H2 are the maximum height of the projectile with angles alpha and 90 minus alpha, with angles alpha and 90 minus alpha, ओके तो क्या होगा, तो रूट ओवर
4 इंटू H1H2 इज R, या फिर R/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू H1H2 R square by 16 H2. This is the relation between H1 and H2 that was being alpha and 90 minus alpha पे जो मैक्सिमम हाइट कवर हुई उससे रेंज का क्या रिलेशन है, वो ये रहा तुम्हारे सामने। ओके ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। एक काम करते हैं, टी पे भी कंसंट्रेट कर लेते हैं। तो T1 इज इक्वल्स टू 2u साइन, एक हो जाएगा अल्फा बाय जी, T2 हो जाएगा 2u कॉस अल्फा, क्योंकि साइन 90 माइनस अल्फा लिखना है जी। क्या T1 इंटू T2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन जी स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, इंटू जी कर दो, इंटू जी कर दो, और नीचे में 2 मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 2 डिवाइड कर दो। तो देखो ये से 2 कैंसिल, इधर से जी कैंसिल, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको एज इट एज रखने दो। ये हो जाएगा यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा हमारा साइन 2 अल्फा, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, तो दैट मीन्स जी T1 इंटू T2 बाई 2 इज R। जी इंटू T1 T2, या फिर तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ R इज इक्वल टू जी इंटू T1 T2। चाहो तो तुम लोग ये देख लो दोबारा, ये सब डेरिवेशन है भाई जो कि इजीली कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें देखने को, कहीं नहीं मिलने वाले तुमको देखने को, ठीक है। ठीक है, अब हम वो बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। देख लो एक बार, चलो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। तो मैंने बोल दिया देयर इज वी एक्स एंड वी वाई, सो वी आर निकालने के लिए रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर, व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर, तो दैट इज यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस व्हाट इज वी वाई स्क्वायर, दैट इज यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ सॉल्विंग दिस कंप्लीटली, ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे पूरी तरीके से, सो यू गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू जी टी साइन थीटा, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर 2 यू जी टी साइन थीटा, वो भी रूट ओवर में। ओके, हो गया, क्लियर हो गया ये। अगर मुझे 10 निकालना है, मतलब उस समय कितना एंगल बन रहा होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी वाई अपॉन वी एक्स के लिए क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, क्लियर है।
कोई दिक्कत हो तो बताओ, दिक्कत बताओगे कैसे? शिट, मैं भी बहुत अजीब अजीब बातें कर लेता हूँ। ओके, सो टुमारो, मतलब next class, in the next class we are going to discuss about the projectile in the inclined plane, projectile in the inclined plane. So wait for that one. And yeah, this, that one is the most biggest and amazing class for you. Okay, so नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, एंड तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर। एंड ऑल्सो those students who are just targeting for 2025 NEET, BSc Nursing as well as AIME BTech, so just join EduExcel as soon as possible, and तुम लोगों को गूगल फॉर्म कमेंट सेक्शन पे पिन मिल जाएगा, एज वेल एज 15 अक्टूबर से नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें हम आपको टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, मास्टर प्रैक्टिस पेपर, वन ऑन वन डाउट सेशन, and we have the amazing best faculties for this one also. So सब चीजें प्रोवाइड होंगी, so wait for this and have a look on it. Okay, so thank you and have a nice day.